टोटल एनर्जी कितनी होगी पता करना हो तो क्या करेंगे बताओ, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब ऐड कर देंगे दोनों को तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। यही हमें फाइंड करना है। तो अब ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को कैसे फाइंड करें सर, देखो अब सोच के देखो एक न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में बना हुआ है इस किसकी वजह से बना हुआ है। देखो एक जब कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, आई मीन रिवॉल्व करती है, तो क्या होता है बच्चों, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, राइट। अच्छा अब सर वो अंदर आई मीन जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बाहर जो एक फोर्स लग रहा है mv²/r, उसको कोई बैलेंस भी तो कर रहा होगा नीचे से, वरना तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता इस ऑर्बिट से, राइट। तो mv²/r जो कि बाहर की तरफ लग रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको न्यूक्लियस की तरफ से एक फोर्स ने बैलेंस कर रखा है। अब किसने, तो सर न्यूक्लियस में चार्ज बैठा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। नेगेटिव पॉजिटिव में होता है ना अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, एक अट्रैक्शन फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। यस, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा, ऊपर की तरफ लग रहा है सर सेंट्रीफ्यूगल, और इलेक्ट्रॉन आराम से चक्कर काटे जा रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, यानी कि सर उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर लग रहा है। अगर एक भी फोर्स ज्यादा होता तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव कर जाता। तो ऐसा है, दोनों बराबर है सर। तो इसका मतलब ये जो mv²/r है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, ये दोनों बराबर आपस में। अब ये दोनों सर अगर आपस में बराबर है तो mv²/r बराबर k। अब ये देखो इसको समझो, मैंने आपसे कहा कि देखो मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, कोई भी रैंडम कोई एटम का न्यूक्लियस है, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा बच्चों, उसके ऊपर चार्ज होता है Ze। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e या e हम कह सकते हैं, इतना चार्ज होता है। तो बच्चों एक बात है, ये q1 और ये q2 मान लेते हैं, q1 और q2। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का k q1 q2/r²। देखो k, ठीक है, q1 q2/r², इनके बीच की दूरी क्लियर है बच्चों। तो देखो q1 q2 तो Ze into e, तो e स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो देखो लिखा Ze²/r²। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, तो mv²/r बराबर k Ze²/r। अब आपको पता चला, अच्छा सर ये तो r से r कट जाएगा, एक बिल्कुल काट देंगे, एक r इधर बचेगा, स्क्वायर है ना, एक r, mv² बराबर बचा सर k Ze²/r। अच्छा, क्या मैं इन दोनों में नीचे 2 से डिवाइड कर सकता हूं, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो 2 से डिवाइड करने पर पता क्या हुआ, ये जो mv²/2 है बच्चों, इसको देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ mv²। यस सर, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, सर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो एक बात बताओ, mv²/2 को हम काइनेटिक एनर्जी ना लिख दें, तो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा सर ये k Ze²/2r, आप समझो k Ze²/2r, मैं जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो हमारा k Ze²/r है, k Ze²/r है, ये k Ze²/r पता है बच्चों क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।